जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर 2 जून 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। किसके लिए क्लियर कर देता हूँ मैं इसके अंतर्गत पर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से क्या करना है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत किस चीज़ के लिए, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में राज्य और डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों पर चयन हेतु 2 जून 2025 को नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पर हम देखेंगे, बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत भी। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। किसके अंतर्गत पर है? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसका एड्रेस है रायपुर थाना रोड निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज हो गया, देहरादून 248008 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं, www जैसे कि यहाँ पर लिया गया है, कहाँ पर लिखा है ये देखो, www यहाँ पर है www.ssc.uk.gov.in। नोटिफिकेशन कब अपडेट किया गया? 2 जून 2025 को। देखिए, नोटिफिकेशन तो 2 जून 2025 को अपडेट किया गया है, लेकिन आपके लिए फॉर्म फिल के लिए यहाँ पर पोर्टल चालू किया जाएगा 9 जून 2025 से लेकर 3 जुलाई 2025 इसका क्लोजिंग डेट होगा, ठीक है। अगर और इसके अंतर्गत पर करेक्शन की बात करेंगे तो 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में इसका करेक्शन किया जाएगा, और इसका लिखित जो एग्जाम होना है तो अक्टूबर 2025 में आपके लिए करवा दिया जाएगा और डेट अनाउंस कर दी जाएगी, ठीक है। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 24 पोस्टें हैं। किसके लिए? यहाँ पर सबसे पहला है अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखंड के अंतर्गत पर 1 पोस्ट है, और न्यायिक सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखंड के अंतर्गत पर 2 पोस्ट है, और उसके बाद में सामान्य सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखंड के अंतर्गत पर 1 पोस्ट, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नैनीताल के अंतर्गत पर 1 पोस्ट, फिर उसके बाद में है सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखंड के अंतर्गत पर 19 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है? 24 पोस्टें दी गई है। आगे अब देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट डेट देख लिया, फिर उसके बाद में इसके अंतर्गत पे वैकेंसीज देख ली। अब एक एक करके देखते हैं कि इसके अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट के लिए क्या क्या पॉइंट यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे तो पोस्ट कोड जो फर्स्ट है इसके अंतर्गत पे, पोस्ट कोड को आप ध्यान में रख लेना जो इसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है ना। UFC/SC/01/72 और /2025 जैसे लिखा गया, तो पोस्ट कोड क्या है यहाँ पर, सॉरी पोस्ट कोड तो हमने देख लिया, पद कोड जो भी है, और टोटल पोस्टों की संख्या 1 है। अगर बात करेंगे तो अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अनरिजर्व अनारक्षित कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसी से 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दिया गया है, ठीक है। आप थोड़ा सा सैलरी से रिलेटेड आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। मैं अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, आयु सीमा अधिकतम एज लिमिट आपके लिए 67 यहाँ पर कहा गया है। पद के स्वरूप की बात करेंगे तो स्थायी है, 4 वर्ष अधिकतम के लिए। यहाँ पर राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए निम्न अर्हताएं, इसके अंतर्गत पे क्या है कि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हत नहीं होगा। क्या कहा गया है? कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के लिए, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हत नहीं होगा। मतलब ये क्या है कि जो यहाँ पर है ना, पहले पोस्ट में जो रह चुके हैं तो उनके लिए ये वैकेंसीज है। सबसे पहले बात करेंगे तो दूसरा क्या है, न्यायिक सदस्य के लिए जो यहाँ पर है 2 पोस्ट इसके अंतर्गत पर, न्यायिक सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अंतर्गत पर अनारक्षित कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। सैलरी भी आप देख लेना। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 40 साल और मैक्सिमम 65 साल इसके अंतर्गत पे दिया गया है। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर स्थायी है, 4 साल अधिकतम इसके अंतर्गत पर होगा। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो राज्य आयोग के न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हता की बात करेंगे तो किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम 10 वर्ष का उसको एक्सपीरियंस हो, वही इसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा है यहाँ पर सामान्य जो सदस्य है, 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया, सामान्य सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष आयोग के अंतर्गत पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट इसके अंतर्गत पर भी दिया गया है। अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 40 और मैक्सिमम 65 दिया गया है। अगर 4 साल के लिए है स्थायी यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अर्हता की बात करेंगे, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है। ये है देखिए, जैसे कहा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और योग्यता और सत्यनिष्ठता पूर्ण और जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि और लोक मामले और प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग और वित्त प्रबंधन, अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य एवं औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 10 वर्ष का आपके पास में इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में थर्ड है अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के लिए। आप पोस्ट कोड यहाँ पर देख लेना। एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यहाँ पर वैकेंसीज दिया गया है। और एज लिमिट की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज लिमिट 65 है। अभी डेट भी देख लेंगे कि किस डेट को आपको मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है या होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्थायी है 4 वर्ष अधिकतम इसके अंतर्गत पर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन या अर्थता किससे संबंधित रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कोई व्यक्ति जो जिला न्यायालय या जिला न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो अथवा होने के लिए अर्हत न हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हत नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। फिर है सदस्य की बात करेंगे, टोटल 19 पोस्टें इसके अंतर्गत पे है। सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अंतर्गत पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। 19 पोस्टें इसके अंतर्गत पे, 19 पोस्टें इसके अंतर्गत पर आपके लिए दी गई हैं। मिनिमम एज लिमिट 35 और मैक्सिमम 65 65 साल है। पद के स्वरूप की बात करेंगे तो स्थायी है, 4 वर्ष अधिकतम इसके अंतर्गत पर दिया गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो और क्षमतावान, सत्यनिष्ठा पूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले और प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 10 वर्ष का आपके पास में इसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पर जो है सिलेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, थर्ड नंबर का जो चीज़ कहा गया ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप, वर्णनात्मक और इसके अंतर्गत पर साक्षात्कार इंटरव्यू प्रकार की ऑफलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अंतरिम है और परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट पर, दैनिक समाचार पत्रों में, प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल फ़ोन नंबर पर SMS से ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचना भी आयोग की वेबसाइट, ईमेल और SMS से ही मिलेगा। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का सही फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर व ईमेल भरे। आयोग द्वारा सभी सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अतः आवश्यक है कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के इसके अंतर्गत संबंध में जानकारी यथा परीक्षा, कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट www.sc.uk.gov.in पर समय समय पर देखते रहें। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया जो आपका यहाँ पर सिलेबस संबंधी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेबस संबंधी जो चीज़ कहा गया और पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकेंड है। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पे सामान्य ज्ञान, जनरल जो यहाँ पर आपका क्या होगा, GS होगा। ठीक है ना। और उसके बाद की बात करेंगे तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और सामयिक मामले, करंट अफेयर से रिलेटेड, भारत के संविधान का ज्ञान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। अनुसूची में यथा उपदर्शित विभिन्न उपभोक्ता संबंधी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। लॉ संबंधी आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का। मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 100 मार्क्स। टाइमिंग की बात करेंगे तो 2 आवर्स का आपको टाइमिंग दिया जाएगा पेपर फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड और उपभोक्ता संबंधी मुद्दों या सार्वजनिक मामलों से चुने गए विषयों से रिलेटेड पर एक निबंध दिया जाएगा। और आदेशों, सेकंड पॉइंट है इसी के अंतर्गत पे, आदेशों के विश्लेषण और तर्कपूर्ण और प्रारूपण की योग्यताओं का परीक्षण करने के लिए उपभोक्ताओं मामले के संबंध में एक मामला अध्ययन इसके अंतर्गत पे होगा। ठीक है ना। उपभोक्ताओं के जो मामले हैं के रिलेटेड इसके अंतर्गत पे एक मामले से रिलेटेड आपको इसका अध्ययन करनी होगी। वर्णनात्मक इसमें आपको होगा, मतलब लिखना होगा, वर्णन करनी होगी। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी। फिर उसके बाद में आपका जो इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का होगा।
टोटल अगर बात करेंगे तो फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का, सेकंड पेपर 100 मार्क्स का, और थर्ड जो है इंटरव्यूज़ के अंतर्गत होगा 50 मार्क्स का होगा। आपका जो पेपर होगा बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन आपको पेपर क्या करना है, एक ही लैंग्वेज में आपको देनी है, नहीं तो नंबर नेगेटिव मार्किंग होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम जो प्रश्न पत्र में जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत 50% मार्क्स लेके आना, और सेकेंड जो पेपर है द्वितीय प्रश्न पत्र का मूल्यांकन किया जाएगा। उसी के बाद में जब आप फर्स्ट पेपर में 50% मार्क्स लेके आएंगे तभी आपका पेपर सेकंड पेपर चेक होगा, और तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50% मार्क्स लेके आना आपको के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर नोट कहा गया, ये चीज़ भी देख लेते हैं। अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और न्यायिक सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सामान्य सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रिक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु 2 प्रश्न पत्र, और अध्यक्ष जिला प्रतियोगी विवाद प्रतितोष आयोग सदस्य तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रिक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु 2 प्रश्न पत्र भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। उसके बाद में लिखित प्रतियोगी परीक्षा की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे कहा है कि अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने स्थान ले जाने की अनुमति होगी। बहुत सारा कहा गया है, वो हमारे सीट के अंतर्गत आपका पेपर होगा, पढ़ लेना अगर आपके पास में टाइम अवेलेबल है इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अब देखिए एज लिमिट की बात करेंगे तो जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट की बात कही गई है 1 जुलाई 2025 को आपका मिनिमम जो एज लिमिट कहा गया और मैक्सिमम जो एज लिमिट कही गई है वो चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। अनापत्ति सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में हो तो उन्हें विभागीय अनापत्ति सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना जरूरी है। नेशनलिटी केवल भारतीय होना चाहिए, एटसेट्रा वाला नहीं होना चाहिए, रिफ्यूजी बेस के अंतर्गत पे नहीं होना चाहिए, शरणार्थी जिसको कहेंगे तो वो चीज़ इसके अंतर्गत पे एलिजिबल नहीं होगा। करेक्टर सही होना चाहिए, वैवाहिक परिस्थिति सही रहनी चाहिए, और यहाँ पर फिजिकल संबंधी इंस्ट्रक्शन सही रहना चाहिए। सबसे पहले अगर फॉर्म फिल की बात करेंगे, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद में पर्सनल डिटेल फिल करनी है, फिर एजुकेशन एंड अदर डिटेल फिल करनी है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, मेक पेमेंट, उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन। 5 स्टेप के अंतर्गत पे होना है। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो अनरिजर्व और सारे कैटेगरी के लिए यहाँ पर अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, फीमेल, एटसेट्रा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोई भी कैटेगरी आता है तो इसके अंतर्गत पे फॉर्म फीस टोटल क्या है 300 टोटल फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे आपको पे करनी है। और इसके अंतर्गत पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, आप पढ़ लेना अगर आपके पास में समय अवेलेबल हो बहुत सारा। लेकिन देखिए 9 पेजों के अंतर्गत पे 9 पेजों के अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दी गई है। अगर शॉर्टली रूप से देखें तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसका एड्रेस है रायपुर थाना रोड नियर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज 248008 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में राज्य जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों पर चयन हेतु जो यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया है 2 जून 2025 को, टोटल यहाँ पर किया है 24 पोस्टों के लिए। आपके लिए फॉर्म फिल के लिए यहाँ पर पोर्टल चालू कर दिया जाएगा उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 9 जून से लेकर 3 जुलाई तक 9 जून से लेकर 3 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंतर्गत पे इंपोर्टेंट डेट देखा, वैकेंसी संबंधी देखा किसके अंतर्गत में कितनी वैकेंसीज है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, फिर हर जो भी पॉइंट है ठीक है ना, एज से रिलेटेड, लास्ट में इसका फॉर्म फीस संबंधी जो इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आते थे, कितने स्टेपों में पेपर होगा, कितने पेपर होगा, फर्स्ट पेपर कौन सा होगा, सेकंड पेपर कौन सा होगा, और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, कितने घंटे का टाइम दिया जाएगा, एटसेट्रा जो भी बेसिक से पॉइंट है इसके अंतर्गत पे निकल के आती थी। सॉल्डर रूप से इस वीडियो के अंतर्गत हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट थी सॉल्डर रूप से इस वीडियो के अंतर्गत हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।